बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ विंटर फैंसी ड्रेस को किस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है। एक्चुअली जो मेरे पास ये पीस है, इसकी शर्ट की जो लेंथ है वो थोड़ी कम बन रही थी, तो हमने इसको भी इंक्रीज़ करना है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ। तो गाइस ये मेरे पास फ्रंट साइड थी और ये है मेरी शर्ट की बैक साइड और ये मेरे पास ट्राउज़र का पीस है। तो ये इन लेसिस और ये वाली लेस के साथ और जो मेरे पास स्क्वायर लेस है यानी कि डोरी है, उसके साथ हमने अपने बॉर्डर को डिज़ाइन करना है। ये इतना खूबसूरत फैंसी यानी कि लुक में डिज़ाइन आएगा और इसका बॉर्डर बनके बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो गाइस ये है मेरे ड्रेस की शॉल और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पश्मीना वूल में ये शॉल है। तो गाइस ये जो शर्ट है इसकी विड्थ पहले सबसे पहले हम ट्राउज़र कट करेंगे, क्योंकि हम ट्राउज़र में से जो पीस बचेगा उसको हम बॉर्डर में शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैंने जो बंद साइड थी वो मैंने ट्राउज़र के बॉटम वाली साइड पे रखी है, यानी कि पाइंची वाली साइड पे रखी है। तो इस तरीके से 2 इंच का मार्क लगाएंगे हम नेफा छोड़ के। नेफ़े के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे और नेफ़े के बाद हम 13 इंच का मार्क लगाएंगे ट्राउज़र की क्रॉच लाइन को कट करने के लिए, ऐसे। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है और ट्राउज़र का जो बॉटम मैंने रखा है तकरीबन 9 इंचज़ पे और इस तरीके से हमने एक तिरछी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। मैं बहुत ही सिंपल सा ट्राउज़र पहनती हूँ और मैं वो टिपिकल कटिंग वाला ट्राउज़र नहीं पहनती, क्योंकि वो मुझे इरिटेट करता है। तो इस तरीके से सिंपल सी मैं ट्राउज़र की कटिंग करती हूँ। जो ये पीस बचेगा साइड से, इसको फिर हम बॉर्डर में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से मैंने जो बॉटम वाली साइड थी यानी कि पाइंचे वाली साइड पे जो कपड़ा था उसको मैंने बंद रखा था और ऊपर नेफे वाली साइड पे मैंने कपड़े को ओपन रखा था। तो ऐसे अगर आप कटिंग करेंगी तो आपके पास बहुत एक लंबी सी और चौड़ी सी पट्टी बच जाएगी, जो कि आप कहीं पे भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से ट्राउज़र कट किया करें। इस तरीके से आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा बच के बचेगा, जो कि आप अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, गले की पट्टियों के लिए कहीं पे भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो गाइज़ ये देखें ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी थी। अब मैं अपनी शर्ट की कटिंग करूँगी, जिसकी लेंथ है 44 इंचज़ और मुझे तकरीबन चाहिए था 48-49 इंचज़ लेंथ मुझे रेडी चाहिए थी। तो गाइस शोल्डर मेरा 7 इंचज़ पे यानी कि 14 इंच तैयार होता है, लेकिन मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ़ इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरीके से मैंने तकरीबन 8 से 9 इंच पे अपना आर्म होल मार्क किया है। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी शर्ट की जो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है मेरा कटिंग करने का। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि घुमाती नहीं हूँ कि इतने इंच पे ये, इतने इंच पे वो। ये देखें मैंने 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया है, 15 इंच पे मैंने वेस्ट का और 21 इंच पे मैंने हिप लाइन का निशान लगाया है। और इस तरीके से मैं बहुत सिंपल सी कटिंग कर लेती हूँ अपनी शर्ट की। बड़ा आसान सा मेथड है और मैं बहुत कम कपड़ा कट करती हूँ पहले, क्योंकि मैं पहले स्टिच करती हूँ अपनी शर्ट को, फिर फिटिंग के बाद मैं पहन के चेक करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा फिर जो एक्स्ट्रा होता है वो कट करती हूँ। तो गाइस इस तरीके से हमने आर्म होल का भी डीप कट कर लिया है 1/2 इंचज़ और ऊपर से शोल्डर को भी 1/2 इंचज़ कट कर लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम अपना नेक लाइन बनाते हैं तो जब हम आर्म होल की डीप कटिंग करते हैं तो हमारी शर्ट पीछे की तरफ जाती है। इस वजह से हमें शर्ट को शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा या 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है लाजमी। सॉरी गाइस। अच्छा, तो अब ये हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की वही सिंपल सी कटिंग है। मेरी स्लीव्स में ऊपर की तरफ जॉइंट आएगा, तो इसलिए अभी मैं एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करूँगी फ्रंट वाली साइड से स्लीव्स की। मैं इसको जॉइंट लगाने के बाद फिर स्लीव्स की फ्रंट की कटिंग करूँगी। अभी जस्ट मैंने सिंपल ही स्लीव्स को कट किया है ऐसे। फ्रंट से भी अब मैंने सब पीसेस को सेपरेट कर लिया है इस तरीके से। तो गाइस देखें वही ये ट्राउज़र का पीस है जो हमने ट्राउज़र कट किया था, तो साइड से हमें कपड़ा बचा था, तो ये वो ट्राउज़र की कटिंग है। तो तकरीबन 5 इंच चौड़ी मैंने 5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और
घेर के हिसाब से मेरा जो फ्लेयर था शर्ट का 12 इंचेस यानी कि तैयार होके वो 11 इंचेस रह जाएगा। तो 12 इंच पे मैंने अपने फ्लेयर को कट किया था। 24 इंचेस यानी कि मेरा फ्लेयर रेडी होता है, तो उसके हिसाब से मैंने इस पट्टी को कट कर लिया था। यानी कि पट्टी की जो लंबाई है वो 24 इंचेस थी और वेड्थ इसकी तकरीबन 5 से 6 इंचेस थी। इस तरीके से आपने तिरछी लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ऐसे मैं जस्ट आपको सिर्फ मार्क करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अंदाजे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस स्टिच कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मार्क कर सकती हैं। मेरा थोड़ा टेबल स्लीपी है तो उसकी वजह से ये लाइंस जो हैं स्ट्रेट नहीं लगी मुझसे, क्योंकि बार बार कपड़ा स्लिप हो रहा था। तो अभी देखें गाइस, मैं इस तरीके से हम डोरियाँ जो हैं यानी कि स्क्वायर जो डोरी है ऐसे स्टिच करते जाएंगे। सॉरी गाइज़, मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने अब दूसरी साइड है ऐसे हमने तिरछी यानी कि ये स्क्वायर जो लेस है उसको स्टिच करते जाना है। उस तरह से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। और ऐसे इक्वली हमने इसको स्ट्रेट लाइंस लगानी है। इस तरह से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से बॉक्सेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो गाइस, हमारा बॉर्डर जो है शर्ट का वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इसको गुम सिलाई के साथ बॉर्डर को शर्ट के साथ कैसे अटैच करना है। तो देखें गाइस, मैंने शर्ट को उल्टा रखा है, उसके ऊपर मैंने बॉर्डर को सीधा रखा है। हमने अब 1 पाँव के फासले पर ऐसे इसको स्टिच करना है। बहुत कम कपड़ा हमने लेना है। देखें, इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है पहले। ऐसे इसको स्टिच करने के बाद अब हम जब इसको टर्न आउट करेंगे ऐसे, अब ये देखिए सीधी तरफ आ गया है, यानी कि शर्ट की भी सीधी साइड है और बॉर्डर की भी सीधी साइड है। अब हमने दोबारा बॉर्डर को पलट के जितना भी हमने मार्जिन था सिलाई का वो सारा हमने इस सिलाई के अंदर दबा देना है। तो ऐसे गुम सिलाई से हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा। हमें कोई भी पलटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ओवरलॉक कराने की ज़रूरत पड़ेगी। देखें गाइस, मैं सिलाई जो है बॉर्डर पे लगा रही हूँ, मैं शर्ट के ऊपर नहीं लगा रही। यानी कि जो शर्ट की फोल्डिंग है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगा रही, उसके साथ साथ बॉर्डर के ऊपर मैं सिलाई को लगा रही हूँ ऐसे। अब देखें, सारा जो बॉर्डर जो सिलाई का मार्जिन था वो सब अंदर चला गया है। इस सिलाई के अंदर मैं एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ इसको सीधा करके। और इस तरीके से अब हमारा बॉर्डर जो है वो भी ज्वाइंट हो चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, धागे हैं, वो सब आप कट कर लें। अब इसके बाद मैं लेस को जॉइंट करूँगी। देखें गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और बन के किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब मैं मेरे पास ये लेस थी, मैं अब इसको जॉइंट करूँगी इसके साथ। और ऐसे आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। जितना भी लेस का एक्स्ट्रा कपड़ा था आपने सारा सिलाई में यानी कि सिलाई की में नहीं लेना, वो सारा बाहर की तरफ निकाल देना है। बिल्कुल लेस के साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है, ये देखें। अब हम पलटा लगाएंगे। पलटे को इस तरह से रख के हमने जो सिलाई हमने पहले लेस के ऊपर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सिलाई आपकी इधर उधर ना हो, जैसे आपने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है ऐसे। तो गाइस देखें, हमारी सिलाई भी लग चुकी है। हमारा जो पलटा था यानी कि फेसिंग की पट्टी थी वो भी हमने इसको भी स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब मैं आपको आयरन करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये बनके किस कदर खूबसूरत लग रहा है। जस्ट मैंने आपको आइडिया देना था और फुल स्टिचिंग मैं इसकी बाद में करूँगी, वो उसकी छोटी सी वीडियो मैं फिर बाद में अपलोड कर दूँगी फुल स्टिचिंग ट्यूटोरियल की। तो बिल्कुल ही सिंपल सी, बाकी मैंने शर्ट को स्टिच करना है कि क्योंकि स्टिच ऑलरेडी मेरी जो शर्ट है वो बहुत ज़्यादा फैंसी है, तो इसके ऊपर और मज़ीद मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी। जस्ट मैंने ये बॉर्डर भी इसीलिए अटैच किया था कि मेरी शर्ट की जो लेंथ थी वो कम बन रही थी, इस वजह से। तो गाइस आप मुझे बताइएगा कि मैं अब सेकंड ये लेस की लाइन यानी कि लेस लगाऊं या ना लगाऊं ऊपर की तरफ। मुझे वैसे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये भी है कि मुझे अब दोबारा ये लेस मिले ना मिले, पहले मैं कंफर्म करूँगी। मुझे अगर लेस और मिल जाएगी तो मैं ज़रूर इसको अटैच करूँगी।